गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को इस वीक पूरे एंशियंट इंडिया को कवर करवा दूंगा। और एंशियंट इंडिया में क्या क्या आप लोगों को कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहला दोस्त स्टोन एज, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा वैदिक एज, चौथा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, पांचवा महाजनपद, छठा मौर्य डायनेस्टी, सातवां पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, आठवां गुप्ता डायनेस्टी, नौवां पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी और 10वां संगम एज, 11वां त्रिपाठी स्ट्रगल एंड चोलास। तो एक करवाऊंगा मैं आपको कंप्लीट पूरा वीक। और हम लोग मंडे में क्या कवर कर चुके थे। मंडे में हम लोग स्टोन एज किए थे। स्टोन एज में डिवीजन ऑफ हिस्ट्री हो चुका था, पैरालिथिक पीरियड हो चुका था, मेसोलिथिक पीरियड हो चुका था, न्यूलिथिक पीरियड हो चुका था और चालकोलिथिक पीरियड हो चुका था। आज करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग सबसे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, फिर पढ़ेंगे एनिमल डोमेस्टिकेशन, फिर पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग, फिर पढ़ेंगे हड़प्पन साइट्स, फिर पढ़ेंगे स्क्रिप्ट, फिर पढ़ेंगे साइट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेकर 1750 बिफोर मतलब BCE तक है। ठीक है ना। BCE का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, नेम्ड बाय जॉन मार्शल, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, वो कौन था? वो था दोस्त हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। अब बात करते हैं हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1921 बाय दयाराम साहनी। उसके एक साल के बाद मोहनजोदड़ो का खोज होता है, जो कि राखल दास बनर्जी 1922 में करता है। ओके। अब बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो क्या है। अगर मान लो हम खींचते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जो नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट है वो मांडा जो कि कश्मीर में है, साउदर्न मोस्ट पार्ट जो कि देवाबाद महाराष्ट्र है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट सूद कांगेडोर जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। अब बात करते हैं द चोलिस्तान डिजाइन इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाज वंस ए थ्राइविंग पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके। अब बात करता हूँ मैं एग्रीकल्चर के बारे में। और एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, जो मेजर क्रॉप्स हुआ करता था इंडस वैली में, वीट और बार्ली हुआ करता था। कॉटन और लेंथिल का भी यूज हुआ था। कॉटन, लेंथिल, चिकपिया, सीएसएम, मिलेट्स, राइस, रेयर, गार्लिक। ओके। कॉटन और ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रीक्स यूज द नेम सिंडन। सिंडन का यूज किसके लिए किया जाता है? कॉटन। देखो ON और कॉटन ON। अब बात करता हूँ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में। अगर हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो पोलोड फील्ड फाउंड एट कालीबंगा, राजस्थान। टू सेट ऑफ फूरो वेयर फाउंड एट राइट एंगल सजेस्टिंग टू डिफरेंट क्रॉप्स वेयर ग्रोइंग टुगेदर। ऑक्सन वेयर यूज्ड फॉर प्लोइंग। टेराकोटा मॉडल ऑफ पोलो फाउंड इन चोलिस्तान एंड बनावली। अब बात करता हूँ मैं एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कैटल लाइक सीप, गॉड, बुफेलो, पिग, बुल, ऑक्सन वेयर डोमेस्टिकेटेड। ओके। बोन्स ऑफ बोर, घड़ियाल, डियर, फिश एंड फाउल वाज फाउंड विच इंडिकेट अबाउट देयर डोमेस्टिकेशन। अब बात करता हूँ नॉट एविडेंस ऑफ हॉर्स आर नॉट फाउंड। ये बोन ऑफ हॉर्स वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम कोटड़ा town plan. The most unique feature of Harappan civilization was development of urban cities. They used burnt bricks for architectural purpose. Bricks of standardized ratio were used. Water reservoir. अब बात करता हूँ मैं वाटर रिजर्वेयर के बारे में। तो टाउन प्लानिंग, सिटाडेल, एक्रोपोलिस, लोअर टाउन। अब सिटाडेल क्या होता है? स्मॉलर बट हायर टाउन। जो स्मॉलर है बट हायर टाउन है। इट वॉज वाल्ड फिजिकली सेपरेटेड, स्पेशल पब्लिक पर्पज। अब बात करता हूँ मैं लोअर टाउन के बारे में। तो लार्ज बट लोअर टाउन, इट वॉज ऑल्सो फोर्टिफाइड, मेंट फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब बात करता हूँ मैं दोस्त धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एंड चंद्रहड़ो हैड नो सिटाडेल। चंद्रहड़ो में कोई सिटाडेल नहीं है। ठीक है। The citadel within Lothal was not surrounded by a fortification but instead was built by raised mud bricks platform.
और जो हमारा ग्रेट बाथ है वो 12 मीटर लेंथ है, 7 मीटर विड्थ है और 2.4 मीटर इसका डेप्थ है। Great Bath at Mohenjo-daro, it is a rectangle-shaped tank-like structure which might have been used for ritual bathing. Gypsum-based mortar has been used for waterproofing. Great Granary, it is the largest building in Mohenjo-daro. It was used for storage of grains. Okay, अब बात करता हूँ मैं ब्रिक ग्रेनरी के बारे में। ब्रिक ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा, 6 ग्रेनरीज इन इच रोड, 2 रोड, टोटल 12 ग्रेनरीज हुआ करता था। फाउंड इन हड़प्पा, ग्रिड पैटर्न का यूज हुआ करता था यहाँ पर। रोड कट इच अदर एट 90 डिग्री। ड्रेनेज सिस्टम, बात करता हूँ मैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ग्रिड पैटर्न रोड स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, एग्जाम्पल लोथल आपका। अब बात करता हूँ मैं डोमेस्टिक इसके बारे में, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में। तो इंडस वैली वाज नोन फॉर इट्स एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग एंड वेल स्ट्रक्चर्ड house. Okay, the house were made of burnt bricks, baked bricks. Doors were made of wood. Every house had its own bathroom. Okay, some or 6 feet were made between drains to clean and trap solid waste. Limestone slabs were used as drain covers. Many houses had their own private wells. Drainage system of Indus Valley civilization. Tracking social differences. Studying burial. Some of the graves contain pottery and ornaments and believe that it can be used in afterlife. Okay. Jewelries were found in burial of both men and women. Dead were buried with copper mirrors. Burial of dogs along with their master. Not ornament consisting of 3 shell rings, a jasper band, and 100 of micro bats was found near the skull of a male at Harappa. अब बात करता हूँ कॉफी बुरियल एक्सिक्यूटेड इन हड़प्पा, और हड़प्पा बुरिड विद ऑर्नामेंट और पोट्रीज। आर्ट बरियल है, डबल ज्वाइंट बुरियल है, एक्सिक्यूटेड फ्रॉम लोथल। अब बात करता हूँ मैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। अगर मैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ तो चंदुधड़ो डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बैड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। नागेश्वर गुजरात एंड बालाकोट पाकिस्तान, दे वेर सेंटर्स फॉर सील मेकिंग, बेंगॉस, लेडर्स एंड इनर लाइफ। ऑर्नामेंट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टोर। अब मैं ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात कर देता हूँ, क्या ट्रेड और कॉमर्स हुआ करता था। तो नागेश्वर एंड बालाकोट में सेल, सौरतुभाई में लापिस लाजुली, साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात में चर्नेली, खेतरी एंड ओमान में स्टेटाइट, सॉफ्ट स्टोन, साउथ इंडिया में कॉपर एंड गोल्ड और कोलार कर्नाटक में गोल्ड। केरलियर ऑरेंज स्टोन एंड लापिस लाजुली ब्लू स्टोन हुआ करता था। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अराउंड टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। अब बात करता हूँ मैं हड़प्पन सील्स के बारे में। अगर हड़प्पन सील्स के बारे में दोस्त बात करें तो हड़प्पन सील्स वेर मेड ऑफ स्टेटाइट, ए काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन। सील्स ऑफन कंटेन एनिमल मोटिफ्स एंड ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। द सील्स यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ ओनर। द हड़प्पन वेर नॉट अवेयर अबाउट लाइन। अब बात करता हूँ स्क्रिप्ट के बारे में। तो the scripts are not in alphabetical order and pictography. Most inscriptions are short and the longest script contain about 26 signs. They are written from right to left. The script was known as Bustrofedon. They were found on jewelry, bond, road, seal, copper tools, jars, and an ancient signboard. The script are undeciphered till date. अब वेट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। अब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु। अगर मेरे को शुगर चाहिए तो आप वेट देना पड़ेगा आपको। एक्सचेंज वाज रेगुलेटेड बाय ये प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट यूजुअली मेड ऑफ स्टोन चर्ड। ओके, सुकनूर एंड रोहरी हिल्स लाइमस्टोन एंड चट ब्लेड्स वेयर mass produced and sent to various Harappan settlements in Sindh. Lower denomination of weight binary, higher denomination of weight decimal. Indus Valley people did not know about iron. अब बात करता मैं religious practice के बारे में। They worshipped unusual और unfamiliar objects such as mother goddess, priest, king, etc. Fire altars were found at Kalibanka and Lothal. Okay, अब बात करता हूँ दोस्तों, weights were used इन मल्टीपल्स ऑफ 16। द वेट्स वेर यूनिफॉर्म। एक होता है टेराकोटा फिगर ऑफ ए मदर गॉडेस सिंबलाइज आउट ऑफ ए इम्बार्गो मेड ऑफ ए क्ले फाउंड इन मोहनजोदारो।
प्रीस्ट किंग मेड ऑफ पिस्टटाइट ऑप्टेड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, हाइट इसका 17.5 सेंटीमीटर है, 6.9 इंच। द डांसिंग गर्ल स्टैचू मेड ऑफ ब्रॉन्ज इन त्रिभंगा मुद्रा, हाइट इसका 10.5 सेंटीमीटर है। लिंगा हो गया, शिवा एंड योगिक पोस्टर पशुपति सील, वन हॉर्ड एनिमल। ओके, अब बात करता हूँ दोस्त रिलीजियस प्रैक्टिस एग्जामिनिंग सीन। यूनिकॉर्न, वन हॉर्ड एनिमल, लिंगास, कॉनिकल स्टोन्स, ऑब्जेक्ट वर्शिप एट सिंबल ऑफ शिवा, प्रोटो शिवा सील पशुपति। पॉटरी जो हुआ करता था ऑचरे कलर पॉटरी, ब्लैक रेड वेयर पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, एक्सेसिव फ्लड्स हो सकता है, शिफ्टिंग और ड्राइंग ऑफ रिवर्स होता है, या फॉरेन इन्वेजन हो सकता है। ओके, अब हम साइट के बारे में बात करेंगे, कौन से रिवर के किनारे हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करेंगे। तो हड़प्पा 1921 बाय डॉक्टर दयाराम साहनी इन पंजाब पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे है, 6 किलोमीटर इन ईयर ऑन। मोहनजोदड़ो 1922 बाय आर.डी. बनर्जी इन सिंध पाकिस्तान, रिवर इंडस के किनारे, यहाँ पर ग्रेट बाथ, ग्रेट किनारे, प्रोटोसिवा, डांसिंग गर्ल, गॉडेस अर्थ और बेडेड बेड बनाया। चंद्रधड़ो इन सिंध इंडस नदी के किनारे है, सिटी विदाउट सिटाडेल, लोथल इन गुजरात बाय एस.आर. राव, भोपाल नदी के किनारे, एंशियंट पॉन्ड, डॉकयार्ड, फायर अल्टा, डबल बुरिया। कालीबंगा इन राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे है, फायर अल्टास, ब्लैक बेंगल्स, पोलोड फील्ड। ओके, राखीगढ़ी इन हरियाणा, घग्गर नदी के किनारे है, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट, टेराकोटा व्हील। ओके, अब बात करता हूँ मैं साइट, धोलावीरा इन कच्छ एरिया गुजरात, जाइंट वाटर रिजर्वेयर सिटी वाई 203 पार्ट, बनावली इन हरियाणा, बार्ली लैक ऑफ बीट पैटर्न, भिराना इन हरियाणा, ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट, रोपड़ इन पंजाब, रोपड़ है सतलज के किनारे, पिट बुरियल, सोनाली एक्सटेंडेड बुरियल। ये था आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने पूरा कवर करवा दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द कंटेंट।